गाइस, मैं हूं अनुप्रिया और आज मैं लेके आई हूं क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर। आपके क्लास में फर्स्ट चैप्टर तो हो ही गया होगा, क्योंकि थोड़ी मैं लेट हो गई हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो थोड़ी लेट हो गई। और आपके क्लास में फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाई हो गया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो गया, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए कि फर्स्ट चैप्टर को यहाँ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपके क्लास में क्या पढ़ाई हुई और आपने कितना सीखा, और यहाँ आपने यूट्यूब से आपने कितना सीखा, ये ज़रूर एक बार कंपेयर करिए। और आपको मान लीजिए आपके क्लास में पढ़ाई हो गई है और एक बार यहाँ भी देख लेते हो तो ज़्यादा समझ में आएगी ना। तो यहाँ भी एक बार देख लो और क्लास में भी देख लो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का रिव्यू ऑफ नंबर अप टू 999। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फाइनली ये है कि हम लोग 3 डिजिट के नंबर पढ़ने वाले हैं। क्लास 3 में हो और क्लास 3 में हो के क्लास 3 डिजिट के नंबर पढ़ो, कितना मज़ा वाली बात है ना। क्लास 3 में हो और 3 डिजिट पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबू, थोड़ी मेरी आवाज़ स्लो जा रही है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी रिदम ख़राब हो गई। मेरी तबीयत की वजह से मेरी थोड़ी रिदम भी ख़राब हो गई है, तो थोड़ा धीरे आवाज़ जा रही होगी। लेकिन आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका यूनिट 1 है, और पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले इसमें क्या लिखा है, ये भाई इंग्लिश आती नहीं है हमको, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में ये लिखा क्या है। क्या लिखा है भैया, देखते हैं। देखो लिखा है ना, वी यूज द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है टू राइट नंबर्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यूज़ करते हैं नंबर को 0 से लेके 9 तक के। क्या सही बात है ना? हाँ सही है, क्योंकि बाबू 0 से लेके 9 तक के ही नंबर के बीच में तो बना है। मतलब सारे नंबर, जितना नंबर आज तक तुमने देखा है वो सारा नंबर 0 से लेके 9 तक के नंबरों से मिलके बना है कि नहीं? क्या मैंने गलत बोला क्या? अरे नहीं जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नंबर होते हैं ना, 10 नहीं 9, इसी से सारा नंबर बना हुआ है। समझ में आया? इसी से सारा नंबर बना है। मान लो 999 लिखा है, तो 999 कैसे मिला है? 3 टाइम्स 9 लिख दिया है। मान लो हमने कुछ बोला 467, तो ये भी किससे बना? 0 से लेके 9 तक के ही नंबर से बना। तो दुनिया में जितना भी तुम नंबर देखते हो वो सारा नंबर बाबू 0 से लेके 9 तक के बीच का ही नंबर रहता है ना? बात सही बोल रही हो ना? कोई दूसरा नंबर भी यूज़ करते हो क्या? नहीं जी, मैं तो नहीं करती, शायद आप लोग करते होगे। दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर्स हैव ए 1 और मोर डिजिट। कह रहा है कि नंबर एक हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मोर डिजिट मतलब ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, और ज़्यादा नंबर भी हैं, और कम भी नंबर, एक भी नंबर हो सकते हैं। नंबर्स लाइक 0 3 6 एंड 8 हैव जस्ट 1 डिजिट नंबर। कह रहा है कि 0 है, 3 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? 1 डिजिट का नंबर है, एक ही डिजिट है ना। उसके बाद बोल रहा है दे आर 1 डिजिट नंबर। ये सब क्या है? 1 डिजिट नंबर है। 0 3 4 5 6, ये सब क्या है? 1 डिजिट नंबर है। कह रहा है कि नंबर लाइक 10 19 52 97 आर 2 डिजिट नंबर। ये कौन नहीं जानता, बुक में लिख दिए हो, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें 2 डिजिट है तो 2 डिजिट नंबर है। चलो कोई बात नहीं। आप लोग क्या ये भी जानते हो क्या, ये 100 207 563 और 729 एंड 987 ये 3 डिजिट नंबर है? क्या आप लोग ये भी जानते हो? हाँ मैम, ये भी जानते हैं। अरे वाह, तो आप लोग ये सारा चीज़ इसका मतलब जानते ही थे, तो फालतू मैंने मेहनत किया, कोई बात नहीं। चलिए, मेरा मतलब ये था कि ये सारा नंबर जो था ना वो 3 डिजिट नंबर है। मतलब 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट नंबर है। जिसमें 2 नंबर दिख रहा है वो 2 डिजिट नंबर है, और जिसमें सिंगल 1 डिजिट दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, वो 1 डिजिट नंबर है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ भी कुछ दिया है। क्या बोल रहा है भैया? फिर वही बात इंग्लिश में लिख दिया है। बोल रहा है ना कि द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0।
मतलब कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट मीन्स बाबू, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा। तो कह रहा है कि 1 डिजिट नंबर मतलब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बताओ एक अंक का सबसे छोटा संख्या क्या है, सोचो क्या हो सकता है, एक अंक का ही बताना है। तो 0, क्योंकि अगर मान लो 10 बोलते हो तो 2 अंक की संख्या हो रही है, और 10 बड़ी संख्या है, कैसे बोल दोगे कि 10 छोटी संख्या है ना। तो एक अंकों की कोई भी पूछे कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो बोलोगे 0। क्या बोलोगे, 0। समझ में आ रहा है। और द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे क्या भरोगे, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। क्या भरोगे बाबू, 9। एक और बात सुनो, स्मॉलेस्ट कोई पूछे, क्या बोले, स्मॉलेस्ट, और कोई लार्जेस्ट पूछे, क्या बोलेगा, लार्जेस्ट पूछेगा। लार्जेस्ट के जगह पे आपसे कभी, एक मिनट, लार्जेस्ट के जगह पे आपसे कभी ग्रेटेस्ट भी पूछ लिया जा सकता है, लार्जेस्ट, और कभी कभी आपसे इसको ग्रेटेस्ट भी पूछ लेगा। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट दो ही चीज़ ना है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 और लार्जेस्ट 9, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, समझ रहे हो, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। मतलब 0 और 9 का ही तो खेल है। 1 अपने मन से एक रख लेना है और आगे बढ़ते जाना है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 1 और 2 0 बैठा दो, 1 फिक्स रखोगे। और 3 डिजिट पूछेगा ना तो 1 और 0 0 को मिला के 3 डिजिट होना चाहिए। और इधर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछे तो 999। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अब यही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। तो अभी तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। अभी मैंने बोला ना कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है, मीन्स 99 होता है। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 999 होता है। मेरा मतलब ये है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 461 to 480। क्या ये किसको नहीं आता, फालतू बुक में दे दिया है। कह रहा है कि राइट क्या बोलना है, राइट 461। तो 461 के बाद लिखना है आपको कहाँ तक, 480 तक। तो 461 दिया है, 462, 463, 464, ऐसे ही लिखते लिखते यहाँ जब जाओगे ना तो क्या आएगी, यहाँ जब जाओगे तो आएगी 480। इसके बाद ऐसे ही सेम यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी कर लोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन ये कह रहा है फिल इन। अब इसमें पूछ रहा है कि 853, 8 क्या है, 100 है, 5 क्या है, 10 है, और 3 क्या है, 1 है। तो हम लोग जानते ही हैं कि 3 जो है इसका प्लेस क्या है, 3 है, और 5 का क्या हो जाएगा, ये 5 जो आता है 10s पे आता है ना तो 10s हो जाएगा। और 100 क्या है, 8 क्या है, 100 पे आएगा। तो इसमें तुम क्या भरोगे, इसमें मान लो भरना है तो यहाँ 1 भरोगे क्योंकि 1 क्या है, 100 है, 2 क्या है, 10 है, तो यहाँ 2 भर दोगे, और यहाँ क्या भरोगे, 3। समझ में आया। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन दिख रहा है, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो इसमें का देखो यहाँ पे 210 + 8, तो 200 का 2 ले लोगे, 0 का 1 ले लोगे। पहले वाला डिजिट उठा लेना है। सिंपल सा एक बात बताऊं, पहले वाला डिजिट जो दिख रहा है ना 2, इसमें का 1 और इसमें 8, तो वहीं लिख दोगे 218। इसमें क्या लिखोगे, इसमें का 3, यहाँ का 4 और ये 5 यहाँ लिख दोगे। अब ऐसे इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब बड़ी संख्या बड़ी चीज़ दिया है वहाँ से शॉर्ट आपको कर देना है।
दूसरा क्या बोला है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे बनाओगे, यहाँ 9 के बाद 9 है तो 9 क्या है, 100 है ना, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 900, 2 को 0 लगा देंगे, एक 9 तो लिखेंगे ही, और इन दोनों डिजिट के बाद बदले यहाँ पे 2 को 0 लगा दिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, और 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 है ना, ओनली 1 2 है तो 2 के बदले हम लोग 0 लगा देंगे, और 2 फिर प्लस में 2 कर लेंगे। कल हम लोग जानेंगे आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन को मैंने कल करा जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और बी कंप्लीट हो गया आपका। कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1 का सी, ये जो है आपका ये वाला कल हम लोग करेंगे। और आप लोग कहीं अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और कितना मज़ा आएगा ना जब लाइव क्लास होगी, तो थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि 290 सब्सक्राइबर और चाहिए बच्चा, ताकि आप लोग लाइव क्लास कर पाओ, ठीक है। लाइव क्लास करने के लिए 200 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत कर दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि दोस्तों को भी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा, और आपको क्या नहीं समझ में आया ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।